Hello everyone, good morning. Welcome back to my another video. And friends, this is morning view. और सब लोग अभी सो के उठ चुके हैं और एक्चुअली मेरी तबीयत नहीं ठीक है, इस वजह से मेरा कल ब्लॉग नहीं आया था और बहुत कुछ अच्छी खासी पढ़ाई भी नहीं हो पाई है। बस किसी तरीके से एक दो क्लास कंप्लीट करी है और ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक है। और दूसरा, अब होली की तैयारियां शुरू हो गई हैं तो उसमें भी थोड़ा वो समय देना पड़ता है। आज तो बस थोड़े से चिप्स बनाने की तैयारी हो रही है, ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ ऑलरेडी स्पेस नहीं है सूखने का, तो पापड़ ज़्यादा सूख नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़े बहुत ही चिप्स बनाएंगे। इधर मम्मी ने चढ़ा दिए थे उबलने के लिए और तब तक मैंने किचन के काम समेट लिए थे। जो कुछ भी बनाना था वो मैंने बना दिया था। फिर लास्ट में इनको फैलवा करके और मैं फिर नहा धो करके अपना पढ़ने बैठ गई। आज फ्रेंड्स बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो लगभग हर किसी के साथ होता है। पढ़ने में मन नहीं लग रहा, क्या करें, सोचते हैं कि पढ़ ले लेकिन मन नहीं होता है। एक्चुअली में होता क्या है, ये आलस नहीं होता है, ये होती है दिमाग की थकान, बोरियत और जो मोबाइल की लत होती ना, ये सब उसका मिक्सचर है। तो जब ये सब दिमाग में बातें चला करती है ना, तब हमारा ध्यान पढ़ाई की तरफ जाता ही नहीं। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि दिमाग को समझाना, किसी भी तरीके से दिमाग से ये बोलना कि हमें बस 5 मिनट पढ़ना है, और वो 5 मिनट कब 25 मिनट बन जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। एक्चुअली माइंड क्या होता है ना, वो स्टार्ट करने से डरता है, काम को करने से नहीं। जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आपका माइंड आगे बढ़ेगा ही नहीं। एक बार दिमाग को ये समझा लो कि हमें कुछ नहीं, बस 5 मिनट ही काम करना है, उसके बाद देखो जब तक काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक काम बंद ही नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपना प्लेस बदलो। अगर आप बिस्तर पे बैठ के पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको नींद सताएगी। उस जगह से हट के एक टेबल, फर्श या फिर कहीं कोई ऐसी शांतिपूर्वक वाली जगह पे बैठो जहाँ पर आपको बाहर का नज़ारा, शोर शराबा ना देखने को मिले। मतलब मैंने एक दो IAS के इंटरव्यूज़ देखे थे, वो बाथरूम में बैठ के पढ़ते थे। अब पता नहीं कितनी रियलिटी है कितनी नहीं, बट हाँ, उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में बोला कि घर में कोई ऐसा स्पेस नहीं था जहाँ वो बैठ के पढ़ सकें। इससे सुबह सारे काम, नहाना धोना सबका सुबह ही हो जाता था। 9 बजे के बाद कोई बाथरूम यूज़ नहीं करता था। वो बंदा 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बाथरूम में ही बैठ के पढ़ता था। तो ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपना फोकस पूरा इस बात पे लगाया कि उन्हें किसी भी तरीके से अपना सिलेबस या फिर अपनी पढ़ाई को पूरा करना है। थर्ड चीज़ क्या है कि हमें दिमाग को ब्रेक देना चाहिए। 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक। अगर 40 मिनट पढ़ने की कैपेसिटी है तो 40 मिनट पढ़ के 5 मिनट का गैप दो। और कंटिन्यू अगर आप पढ़ रहे हो, दिमाग थकेगा, नहीं पढ़ पाओगे आपने सोचा 3 घंटे बैठ के पढ़ लें, आप 3 घंटा बैठे तो हो, बट आप 70% वेस्ट कर रहे हो, सिर्फ 30% ही आपको मिल रहा है। उससे अच्छा है कि आप 40 मिनट पढ़ो, 10 मिनट का गैप लो। और जब आपके पास लगभग 3 घंटे आप हो चुके हैं, 40-40 मिनट के 3 बार आप स्लॉट कंप्लीट कर चुके हो, तो उसके बाद तकरीबन आधे पौन घंटे का गैप दो। फैमिली के साथ एंजॉय करो, फ्रेंड से मिलो, बातचीत करो, थोड़ा माइंड को फ्रेश करो। उसके बाद अगले टॉपिक को पढ़ो, तभी चीज़ें थोड़ा ईजी वे में होंगी। और फोर्थ थिंग इज़ दैट कि हमें पहले अपनी आसान चीज़ें याद करनी चाहिए, ना कि टफ़ पे। जब हम डायरेक्टली बैठ जाते हैं कोई ऐसे टॉपिक को लेकर जिसकी ABCD भी नहीं पता होती हैं, तो हमारा मन पढ़ने में लगेगा ही नहीं। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैंने नोटिस करी है कि पढ़ने में मन तब नहीं लगता जब चीज़ें हमें थोड़ा समझ में नहीं आती। हम सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं लेकिन वो ना तो याद हो रहा है ना ही समझ में आ रहा है। तो एक चीज़ और करनी चाहिए कि हमें जो चीज़ हमने पढ़ी है उसको बाकायदा समझना चाहिए, याद आना चाहिए, तब हमारा धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ेगा, माइंड और चीज़ें कवर करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट थिंग्स, फ़ोन। हमारा फ़ोन ऐसा है कि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारा फ़ोन है। तो जब भी पढ़ने बैठो आप फ़ोन में एरोप्लेन मोड लगा दो या DND मोड लगा दो। एक टाइमर फिक्स करो कि हाँ इतने टाइम बाद ही हमको उठना है, इससे पहले नहीं उठना है। तो टाइमर लगाकर पढ़ाई करने का एक सबसे मतलब प्रॉफिट ये होता है कि आप एक्चुअल पढ़ाई करते हो, आपके माइंड में ये रहता है कि मेरा टाइमर चल रहा है, इस वजह से आप पढ़ पा रहे हो। फ्रेंड्स, अपने टारगेट्स को ना छोटा रखना चाहिए। आप ये मत बोलो कि आज मुझे 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है। आप अपना छोटा टारगेट बनाओ कि आज आपको 2 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, इस चैप्टर के, इस सब्जेक्ट के 2 टॉपिक कंप्लीट करने हैं या फिर 1 टॉपिक कंप्लीट करना है। जब हमारे टारगेट छोटे होते हैं ना, तब हमारे माइंड पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होता है कि हमें इतना करना है। माइंड हमारा बिल्कुल फ्री रहता है, ये सोचता है कि बस इतना ही तो करना है, अभी हो जाएगा, इसको कर लेंगे।
और फ्रेंड्स उस वक्त बिल्कुल मत पढ़ो जब आपका मन बिल्कुल लग ही नहीं, आपका मन ही नहीं कर रहा है कि अब आपको पढ़ना है, तो आप उस वक्त पढ़ो मत। बस किताब खोलो, पन्ने पलटते जाओ, देखते जाओ, कोई ना कोई ऐसी लाइन ज़रूर मिलेगी जहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो बस मन लगने लगेगा। तो क्या होता है ना कि पढ़ाई करने के लिए मन लगाने की ज़रूरत नहीं है, जब आप पढ़ना शुरू करोगे ना तो मन अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, मैं सोचती हूँ कि यार क्यों पढ़ना है, अब थक गए हैं, अभी नहीं पढ़ेंगे, बट मेरे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी नज़रों के सामने से गुजरती हैं और मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार मुझे पढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी फैमिली कंडीशन, मेरे बच्चे, मेरी खुद की कंडीशन और जो मेरे फेलियर हैं वो सब मेरी नज़रों के सामने से गुज़रते हैं। तो मुझे इस बात का ये मैं रियलाइज़ करती हूँ कि उस वक्त मैंने मेहनत करी होती तो आज शायद मेरी कंडीशन कुछ और होती, मैं कुछ और कर रही होती, आज वो सिचुएशन नहीं होती जो मैं फ़ेस कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे सामने आती, मेरा मोटिवेशन खुद हो जाता है। और बहुत रेयर ऐसा होता है कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है, जैसे तबीयत नहीं ठीक है तो नहीं मन लगेगा, लेकिन उसके लिए भी मैं ये सारी बातें फॉलो करती हूँ जो मैंने आज आपके साथ शेयर करी है, जिसकी वजह से मेरा अच्छा खासा टाइम यूटिलाइज़ हो जाता है, मेरे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। मेरी तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक है, बहुत कमर में पेन है, फीवर है, सब कुछ है, बट फिर भी मैंने अपनी क्लास कंप्लीट करी क्योंकि मुझे पता है ये टाइम चला गया तो वापस नहीं आएगा। दवाई खा लूँगी, कमर दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इसलिए अपने आप पे भरोसा करिए, आगे बढ़ते रहिए और पढ़िए ज़रूर। भले 1 घंटा पढ़िए लेकिन कंटिन्यू पढ़िए, गैप मत कीजिए। आप 1 दिन का गैप करोगे, 1 हफ्ता कब निकल गया आपको पता ही नहीं चलेगा। फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से मेरा आज का दिन गुजरा। कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं मिलती हूँ आपसे कल एक और नए खूबसूरत से वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहिए। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।